अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में सीजफायर होना भले ही राहत की बात हो, लेकिन पिछले एक महीने से जारी युद्ध के बीच हालात अभी सुधरने वाले नहीं हैं। चाहे बात पहाड़ों की रानी मसूरी की हो या फिर राजधानी देहरादून की, इन दिनों रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। देहरादून में न जाने कितने लोग शादी समारोह के सीजन में परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। ईरानी अमेरिकी युद्ध के बीच लंबे समय से पूरे देश में एलपीजी और कमर्शियल गैस का संकट बना हुआ है। राजधानी देहरादून में भी गैस की किल्लत लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। मसूरी के व्यापारी इंडियन गैस एजेंसी पर भी कालाबाजारी का आरोप लगाकर धरने पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देहरादून में शादियों के सीजन में न केवल 2 सिलेंडरों की सरकार कोटे ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। तो उत्तराखंड में अब तक गैस की किल्लत जारी है। एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी भी देखने को मिल रही है। मसूरी के कारोबारियों की बात कर ली जाए या फिर देहरादून के कारोबारियों की, कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से हर एक व्यक्ति परेशान है। अब धरने पर बैठने की तैयारी तक शुरू हो चुकी है और इसी विषय पर हम लोग आज खास चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ चुका है। सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ संजीव वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे सहयोगी सचिन भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ सभी पैनलिस्ट का स्वागत करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के भी हमारे साथ प्रवक्ता इस वक्त जुड़ने वाले हैं, उन्हीं का ही रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि कालाबाजारी का आरोप जो लग रहा है वो अब बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन शादी समारोह में 2 सिलेंडर से ज्यादा अब नहीं मिल पाएंगे, तो आखिरकार करे तो करे क्या। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता सूरज नेगी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों को मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करेंगे संजीव जी के साथ। संजीव जी, जरा बताइएगा कि आखिरकार मसूरी हो या देहरादून हो या फिर उत्तराखंड हो, उत्तराखंड का कोई सा भी क्षेत्र, आखिरकार कालाबाजारी का आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि गैस की किल्लत लगातार बनी हुई है, लोग परेशान हैं। आखिरकार आम जन को इन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है, जब एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर की उपलब्धता है। शायद संजीव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सचिन, आपके पास आना चाहूंगी। सचिन, मुझे बताइएगा कि उत्तराखंड में अब तक गैस की किल्लत जारी है, आखिरकार क्यों? बताता कि मैं किस तरीके से जो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच विवाद चल रहा है उसको लेकर के स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो रास्ता है वो बिल्कुल पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा था। और भारत ने लगातार कोशिशें की हैं कि जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, जो टैंकर हैं गैस के, वो भारत आएँ, लेकिन समय समय पर 2-2 टैंकर जो हैं वो भारत आ भी रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें निश्चित, तो लगभग भारत जो है 65% जो गैस है बाहर से आयात करता है। तो यही कारण है कि भारत के अंदर जो है वो समस्या बनी हुई है। हालांकि सरकार ने जो डोमेस्टिक गैस है उसके प्रोडक्शंस के इंडस्ट्रीज़ को लगातार निर्देश दिए हैं और उस वजह से काफ़ी चीज़ों में सुधार भी हुआ है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें निशी, तो यहाँ पर मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं किस तरीके से कॉमर्शियल गैस को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, क्योंकि लोगों के यहाँ जो फंक्शंस हैं, फैमिली फंक्शन हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं या अलग तरीके के इवेंट्स हैं, तो उसमें कॉमर्शियल गैस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। जबकि सरकार ने कहा था कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो हैं उनका थोड़ा प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि घरेलू गैस में किसी तरीके की दिक्कत ना आए, कॉमर्शियल में हम लोग फेस कर सकते हैं, लेकिन यदि आम जनता को किसी प्रकार से दिक्कत होगी तो फिर कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं पैदा होंगी। लगभग अगर बात करें निश्चित, तो महीने की खपत लगभग 18 लाख सिलेंडर्स की उत्तराखंड में है। और अगर डेली प्रोडक्शन की बात करें तो सरकार लगभग 56,000 सिलेंडर्स जो है पूरे उत्तराखंड में सप्लाई कर रही है। अगर यही आप आंकड़ा देखेंगे पिछले मार्च महीने का, तो ये लगभग 65,000 था, यानी कि 10-15 हज़ार जो आंकड़ा है गैस सप्लाई का वो घटा है। ये मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। अगर आप कमर्शियल की बात करेंगे तो आंकड़ा बहुत कम जाता है। तो यही कारण है लोग थोड़ा परेशान हैं जिनके यहाँ शादी है। सरकार का ये मानना है कि ज़्यादा कमर्शियल सिलेंडर ज़्यादा देंगे तो फिर डोमेस्टिक में प्रॉब्लम्स आएगी। तो 2 की जो बनाई है लिमिट के 2 देंगे, लेकिन अगर किसी के यहाँ बड़ा फंक्शन है वो उस तरीके से अपना पूरा एक डेटा तैयार कर अधिकारियों को दे सकता है, जिसमें 4-5 की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल। संजीव जी तक शायद मेरी आवाज पहुंच पा रही है। संजीव जी, जवाब चाहूंगी आपसे कि आखिरकार शादी समारोह में 2 सिलेंडर की लिमिट आप लोगों ने तय कर दी है। अखबार की बड़ी बड़ी हेडलाइंस में देखने को मिल रहा है कि शादी का कामकाज छोड़ दूल्हा दुल्हन अब सिलेंडर लेने की लाइन में लग चुके हैं। आखिरकार कैसे चलेगा? हेलो जी।
निशि जी, आपने मुझसे पूछा क्या? जी जी जी, मेरा सवाल आप ही से है। देखिए, जो गैस की किसी भी प्रकार की कोई बहुत ज्यादा किल्लत नहीं है, और सरकार ने अपना एक जो सिस्टम बनाया है, हम जितने भी अपने उपभोक्ता हैं सबसे यही अनुरोध करते हैं कि पैनिक में ना आए और एक कोऑपरेट भी करें। जिनके पास घर में 3-3, 4-4 सिलेंडर रखे हुए हैं, वो लोग भी लाइन में लग रहे हैं और जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से ज्यादा जो एक स्टोरेज की एक परिपाटी बन रही है, उसकी वजह से भी मैं सोच रहा हूँ ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और यदि आप वैसे में देखते हैं तो जो अभी 90,000 सिलेंडर का बैकलॉग था, वो 81% तक कम हुआ है, निम्न हुआ है। और अभी जो हमारे रेडी पटरी वाले, हमारे छोटे होटल ढाबे वाले व्यवसायी हैं, उनके लिए सरकार ने एक और भी व्यवस्था की है कि अपना आधार कार्ड लेकर आए और उसके आधार पर हम आपको 5 लीटर का जो संजीव जी, आपकी बात सही है कि 5 kg हमारी वाला तरफ जो से पूरी सुविधा कमर्शियल उपलब्ध कराई सिलेंडर जा है, रही है, वो गैस 24 सिलेंडर की घंटे में पर्याप्त उसकी मात्रा में आपूर्ति। उपलब्धता हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आखिरकार ये क्या देख रहे हैं कि मसूरी के कारोबारियों ने अभी सीजन से पहले ही कालाबाजारी का आरोप लगाने लग गए हैं, धरने की तैयारी चल रही है एक तरफ। आखिरकार ये सब क्या चल रहा है फिर? निश्चित, देखिए, सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है, जो भी व्यक्ति कालाबाजारी करेगा, जो भी व्यक्ति पैनिक करने की कोशिश करेगा, अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, भ्रम और भय का वातावरण उत्पन्न करने का काम करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्यवाही भी होगी। और ऐसे अभी तक सैकड़ों की संख्या में एफआईआर भी लॉन्च की गई हैं और लगभग 1000 के से भी ज्यादा जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उनके पास से 1000 से भी ज्यादा सिलेंडर अभी तक सरकार के द्वारा जब्त भी किए गए हैं। ये सारी कार्यवाही लेकिन संजीव जी, ये इसीलिए हो समझना रही है होगा क्योंकि कालाबाजारी कहीं ना कहीं जरूर हो रही है, जो कि सरकार की नजरों से छिपकर हो रही है, सरकार की नजरों के सामने हो रही है, ये हम नहीं जानते। लेकिन कालाबाजारी हो रही है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में डोमेस्टिक सिलेंडर्स अगर मिल भी रहे हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की अभी भी कमी बरकरार है, जिस वजह से धरने तक की नौबत आ गई है। सरकार के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है, प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है, आती हूँ आपके पास। सूरज नेगी जी, जवाब चाहूंगी आपसे कि आखिरकार धरातल की स्थिति को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर की सप्लाई होती नजर आ रही है आपको? नेगी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? नेगी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो नेगी जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, उससे पहले आपको एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार गैस सिलेंडर की कमी के चलते क्या कुछ माहौल इस वक्त बना हुआ है। देखिए, जो आवश्यक सूचना यहाँ पर प्रसारित की जा रही है, एसओपी जारी की गई है, उसके आधार पर अब एक व्यक्ति के कोटे में 2 सिलेंडर्स को डालने की बात की गई, जिसके बाद इस गैस सिलेंडर की कमी को लेकर जो है वो घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोगों को ये टेंशन सताने लगी है कि अगर हमारे घर में कोई खुशी का माहौल है, शादी समारोह है, या फिर किसी बच्चे का मुंडन है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन है, तो आखिरकार उस समय पर कैसे मैनेज किया जाएगा? जब एक व्यक्ति को 2 सिलेंडर मिलेंगे तो आखिरकार ऐसे फंक्शन में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा? तो इसको लेकर पैनिक सिचुएशन ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद क्या सरकार इस बात से वाकिफ है कि वाकई में धरातल पर सिचुएशन कुछ और है? क्योंकि डोमेस्टिक के साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत वाकई में धरातल पर बनी हुई है। नेगी जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं। नेगी जी, मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? धरातल की सिचुएशन क्या कुछ है? देखिए, विगत जो है 1 माह से जो है गैस को लेकर बड़ा कौतूहल मचा हुआ है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पूरे देश और प्रदेश में इस समय जो है लोग जगह जगह लाइन पे खड़े हैं
जैसे नोटबंदी के टाइम एटीएम की लाइन में खड़े थे, वैसे ही आज जो है गैस की लाइन में खड़े हैं। लोगों में आपसी जो है गैस को लेकर मारामारी हो रही है। सरकार के आंकड़े जो है कहीं मैच नहीं कर रहे हैं। एक सिलेंडर को लेकर जो है लोग रात के 3 बजे से दूसरी रात के 3 बजे 24 घंटे तक लाइन में लग रहे हैं। और बड़ा ही जो है एक का विषय है कि जो है सरकार इस व्यवस्था को सुधार नहीं पा रही है। कहीं न कहीं जो है इस सरकार का फेलियर हम इसको मानेंगे कि लोगों को जो है गैस से राहत नहीं मिल पा रही है। और कहीं जब ये जो गल्फ कंट्री में युद्ध शुरू हुआ तो बहुत दिन तक जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने खेद भी नहीं जताया कि गल्फ में जो है ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने वार शुरू कर दिया है। उनका एक जहाज भारत की सीमा में उड़ा दिया गया है, जिसमें कई जो है नौसेना के उनके अफसर जो है यहाँ शहीद हो जाते हैं श्रीलंका के पास में। तब जाके भारत की चुप्पी टूटती है। तो कहीं न कहीं जो है हमारे जो है देश का विदेश मंत्रालय का भी फेलियर रहा है। जिस प्रकार से हमको जो है जब गैस की आपूर्ति जो है सही तरीके से वहां से प्रॉपर नहीं हो पाई है और आज पूरे देश में और प्रदेश में गैस के लिए कोहराम मचा हुआ है। बिल्कुल नेगी जी, देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं और स्टार्टिंग से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि धरातल पर वाकई में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध भी करती आ रही है सरकार का। लेकिन इसी बीच जो नया फैसला गैस सिलेंडर को लिया जा रहा है उसको कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? देखिए ये तो बड़ी हास्यास्पद विषय है कि किसी को शादी के लिए, समारोह के लिए, अपने यहाँ जो निजी जो सामूहिक कार्य होंगे उसके लिए मात्र 2 सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में आज की डेट में तो हम नहीं मान पाएंगे। किसी के यहाँ मेहमानों की संख्या अगर 500 से ज्यादा हो गई, 700-800 हो गई, तो कहाँ से 2 सिलेंडर से उनकी पूर्ति हो पाएगी? ये किस प्रकार का फरमान जो है सरकार, लेकिन नेगी जी ये तो कहा जा रहा है ना कि अगर घर में कोई फंक्शन है, शादी ब्याह समारोह है, तो आपको जाना पड़ेगा एसडीएम या फिर संबंधित कार्यालय पर, जहां पर आपको अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी और उसके बाद जो आपको सिलेंडर्स मिलेंगे। नहीं, ये सब चीजें तो जो है ये अनुमति के आधार पे कागजों के आंकड़ों में जरूर भाजपा उलझा रही है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आम जनमानस है उसको तक सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहा, तो शादी वालों की बात तो बहुत दूर की बात होगी मैडम। क्यों जो है लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा? क्यों लंबी लंबी लाइन कतारों में लोग खड़े हैं? इस बात का जवाब क्या सरकार दे पाएगी आज जनता के बीच? ठीक है संजीव जी, जरा मुझे आप बताइएगा कि अगर शादी ब्याह का समारोह होता है तो कितने सिलेंडर आप लोग प्रोवाइड करवाएंगे, अगर अनुमति भी ले ली जाती है तो? के सरकार ने बोला है कि दो सिलेंडर तो हम लोग दे रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ और भी वैकल्पिक सरकार कर रही है। और मैं सोचता हूँ जैसे जैसे हम इस कमी को धीरे धीरे करके उसके ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं, अब उसके ऊपर उसको पार पाने का जो हमारा प्रयास है, इस संख्या को हम धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और अभी क्योंकि चारधाम की यात्रा भी हमारी आरंभ होने वाली है 19 अप्रैल से, और वो चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड के सरकार के लिए भी और यहाँ के आम जनजीवन के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। लेकिन संजीव जी, जब पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो रही है, सरकार के पास अच्छा खासा स्टॉक पड़ा है, क्योंकि आधी आबादी भारत की उत्तराखंड आने वाली है, 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, ये सब हम मान लेते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर उत्तराखंड में किसी के घर में शादी ब्याह समारोह हो रहा है तो आखिरकार सरकार कितने सिलेंडर प्रोवाइड करवाने वाली है? देखिए 2 सिलेंडर की तो अभी हाल फिलहाल में व्यवस्था की गई है, और ये मैं सोचता हूँ अभी धीरे धीरे और उसको स्थिति परिस्थिति का आकलन करते हुए इसको और भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके ऊपर कार्य भी चल रहा है। तो संजीव जी, जानना चाहूंगी क्या ये डिसीजन सही है कि 2 सिलेंडर में किसी का शादी ब्याह समारोह निपट सकता है? निश्चित जी, मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे कहा कि गैस के साथ साथ अन्य भी जो हमारे वैकल्पिक साधन है, वैकल्पिक उनकी भी उनके ऊपर भी हम लोग काम करें। उसके साथ साथ अब जैसे लकड़ी है, कोयला है, और क्योंकि भट्टी में काम होता है ज्यादा, तो गैस स्टोव हुआ और डीजल स्टोव हुआ, उस तरह के जो एक वैकल्पिक साधन है उनके ऊपर भी सरकार जोर दे रही है कि गैस के साथ साथ आप तक ये
युद्ध का और एक ये अकस्मात जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो संजीव जी, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे, क्या सरकार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि अभी फिलहाल वाकई में किल्लत बनी हुई है, धरातल पर सिचुएशन कुछ और है, या फिर आप लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, या फिर कुछ छुपा रहे हैं? मैं बार बार आपसे यही सवाल कर रही हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। जी, कोई छुपा नहीं रहा है। फिर आप बोलते हैं कांग्रेस भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। आप मुझे बताइए, आप एक तरफ जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, अच्छी तरीके से गैस सिलेंडर की सप्लाई हो रही है, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि 2 ही सिलेंडर मिलेंगे, चाहे आपके घर में शादी हो या मुंडन हो, आपके घर में 500 से 1000 बंदों की गैदरिंग हो, लेकिन आपको मिलेंगे 2 ही सिलेंडर। आपके पास बहुत सारे ऑप्शनल चीजें हैं। मैंने ये नहीं कहा कि 2 सिलेंडर मिलेंगे, मैंने कहा 2 सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही इसको और भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ वैकल्पिक जो हमारे ईंधन के स्रोत हैं उनके ऊपर भी हम लोग बहुत मुश्किल सिचुएशन में आपने आम आदमी को डाल दिया इस वक्त संजीव जी। सचिन जानना चाहूंगी, आखिरकार इस मुश्किल सिचुएशन में जिसके घर शादी ब्याह समारोह है और इस आदेश के बाद आखिरकार वो व्यक्ति क्या करेगा? कोई दोराय नहीं है कि समस्या है, और सिर्फ भारत ही नहीं, जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी तमाम चीज़ों को एनर्जी के सेक्टर में इन चीज़ों को फेस कर रही हैं। और मैं तो खासकर देहरादून का जिक्र करूंगा, जिसमें आप 2 सिलेंडर का जिक्र कर रही हैं, तो 2 तो मिल ही जाएंगे, उसमें तो कोई दोराय नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में फंक्शन ज़्यादा बड़ा है तो आप और चीज़ें भी लिख करके दे सकते हैं, तो सरकार उसमें 4-5 तक भी व्यवस्था कर सकती है। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी विचार करना हो। जैसे कोयले की बात हो रही है, लकड़ी की बात हो रही है, तंदूर की बात हो रही है, तो उसमें सब आप देखते हैं कि कोयले का ज़्यादा यूज़ होता है, जो भट्टियाँ चलती हैं उसमें ज़्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो शादी ब्याहों में पहले भी हम देखते थे निश्चित कि ज़्यादातर जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी उन पर ही खाना बनता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे चीज़ें बदलती गई तो गैस का इस्तेमाल बढ़ गया। तो अब जब तक समस्याएं हैं तो मुझे लगता है कि उनकी वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर ही विचार करना होगा। और सरकार का ये मानना है कि जैसे अभी देखिए 2 हफ्तों के लिए सीज़ फायर हुआ है, उसमें कुछ राहत कितने दिन में मिल सकती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो खुला है उसके बाद हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो सामान्य पटरी पर दोबारा लौट आएँ, और जो समस्याएं फिलहाल हो रही हैं उसमें इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन हाँ, समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री अपने मन से कई बार इस बात का इशारा कर चुके हैं कि भाई समस्याएं हम सबको मिलकर इन तमाम चीज़ों को झेलना होगा, तो सहयोग सबको करना होगा। हर आदमी के घर में फंक्शन है, कुछ ना कुछ समस्याएं सबके सामने खड़ी हैं, लेकिन सरकार भी एक व्यवस्था दे सकती है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही सबको काम करना होगा। और कॉमर्शियल की जहाँ तक दिक्कत है निशी, वो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल की, क्योंकि 19 किलो का सिलेंडर है, उसी का इस्तेमाल कॉमर्शियल यूज़ में होता है। डोमेस्टिक का 14.2 kg का सिलेंडर आता है, तो उसका हम इस्तेमाल जो है ओनली डोमेस्टिक में कर सकते हैं। कॉमर्शियल में उसकी इजाज़त ना पहले थी और ना अब है। तो अब देखना होगा सरकार आने वाले वक्त में कब तक और राहत देती है। लेकिन थोड़ी राहत की खबर ये है कि सरकार ने 26% इजाफा किया है कॉमर्शियल यूज में। जो सिलेंडर पहले लगभग 3000 के आसपास थे, वो 6000 से अधिक मिल रहे हैं डेली। निशी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी धरातल पर है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर को भी लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज सरकार से नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब सरकार का नया आदेश आता है कि एक कोटे में 2 ही सिलेंडर मिलेंगे, तो आखिरकार आम इंसान चिंता में पूरी तरह से डूब चुका है कि आखिरकार हमारा होगा तो होगा क्या। लेकिन इस विषय पर सरकार भी गहन चिंतन मंथन कर रही है, और उसके जरिए आखिरकार क्या कुछ विकल्प निकल कर सामने आएगा, देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।